दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन 2022 में चाइना की पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। चाइना की पॉपुलेशन 1.412 बिलियन से घटकर 1.411 बिलियन हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 8,50,000 का डिक्लाइन आया है। 17 जनवरी को बीजिंग ने अनाउंस किया कि लास्ट ईयर चाइना में बर्ड्स 10% कम हो गए और ऑलमोस्ट 10.41 मिलियन लोगों की डेथ्स हुई। अब सवाल ये आता है कि चाइना की पॉपुलेशन एकदम से इतनी ज्यादा श्रिंक क्यों हो रही है। पॉपुलेशन श्रिंक होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि वहाँ के लोग अब लेट मैरिजेस करना और बेबीज ना करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के हेड के अकॉर्डिंग चाइना की स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीजन है बर्थ रेट में डिक्लाइन आने का। इसके अलावा कोविड के टाइम पर चाइना में 10.41 मिलियन लोगों की डेथ्स हुई थी। चाइना की डेथ रेट 7.03 पर 1000 पर्सन से 7.37 पर 1000 पर्सन हो गई। 1980 में चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हर मैरिड कपल सिर्फ एक चाइल्ड कर सकता था। इसके 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला, इस पॉलिसी की वजह से फर्टिलिटी रेट में काफी डिक्लाइन देखने को मिला था। दूसरा, चाइना का जेंडर रेशियो काफी अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि मोस्टली लोग मेल बेबीज को ज्यादा प्रेफर करते थे और फीमेल बेबीज को अबॉर्ट कर लेते थे। और तीसरा, वहाँ पर लेबर की काफी ज्यादा शॉर्टेज होने लगी। चाइना के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी से उन्होंने ऑलमोस्ट 400 मिलियन बर्थ्स को रोका था, लेकिन वहाँ की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी वो भी साथ में कम होने लगी, जिसकी वजह से ये पॉलिसी एक मुसीबत बन गई और 2016 में इस पॉलिसी को एंड कर दिया गया। चाइना की गिरती बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए 2016 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया और आगे चलकर 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया और बच्चों को संभालने के लिए पेरेंट्स के वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल बना दिया गया। उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया और भी कई सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेबीज को बर्थ दे। और चाइना ऐसा करने वाला एक लौती कंट्री नहीं है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देशों में आपको यही ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। और अब यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया इस साल 1.411 बिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री चाइना को बड़ी आसानी से पॉपुलेशन में ओवरटेक कर लेगी। दोस्तों, बात करें इंडिया की, 1951 में इंडिया ने पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था। तब टोटल फर्टिलिटी रेट 9% थी, जो कि अब घटकर 2% हो गई है। 1970s के बाद फर्टिलिटी रेट में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि दूसरी तरफ पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यहाँ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से डेथ रेट्स डिक्रीज हो रही है। दोस्तों, लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से कई सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। एक कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा लैंड की डिमांड होगी, जिस वजह से फॉरेस्ट को और ज्यादा कट किया जाएगा। एयर, वाटर और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से ये सारे रिसोर्सेज बहुत तेजी से डिप्लीट होना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम होती है कंजेशन की। एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे लोगों के रहने की वजह से अलग अलग तरह की कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें रोड कंजेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया की ज्यादातर सिटीज वर्ल्ड में मोस्ट कंजेस्टेड ट्रैफिक में आती है। थर्ड प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा लेबर फोर्स होगी, लेकिन कैपिटल रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से इंडिया के रूरल एरियाज में डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एरियाज में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक कंट्री के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हाउसिंग एंड मेडिकल एड, इन सब का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉपुलेशन की इंक्रीज की वजह से सभी लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगली प्रॉब्लम आती है एजुकेशन की। ज्यादातर लो इनकम वाली फैमिलीज एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, जिससे इलिटरेसी और अनअवेयरनेस की प्रॉब्लम आती है और इंडिया अभी इन सब चीजों को फेस कर रहा है।
तो क्या अब इंडिया में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए? दोस्तों, अगर इंडिया में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी तो बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ केयर को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है और इससे वुमेन को भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस पॉलिसी से इंडिया में अबॉर्शंस को कम किया जा सकता है और सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम किया जा सकता है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ इस पॉलिसी से कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी की वजह से लोग गर्ल चाइल्ड से ज्यादा बॉयज को प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से इस टाइम पर जो गर्ल्स होंगी उनके लिए कई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट फैमिलीज को सही सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई तो अबॉर्शन रेट इंक्रीज भी हो सकता है और ऐसे कई फैमिलीज होंगी जिन्हें 2 से ज्यादा चिल्ड्रन चाहिए होंगे। ये पॉलिसी उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी के अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पहले भी कई स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, फैमिली प्लानिंग्स प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सेंटर बनवाना और वुमेन्स को एनकरेज करना। लेकिन इन सब के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।